हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACP IAS अकेडमी। आज का डेट है 13 मई। लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं, दीज आर द टॉपिक्स दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग। और भी डिटेल्स में हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। सो स्टूडेंट्स, एज आई से यू रिपीटेडली कि आप लोग प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @CACP_Assam, जहाँ पर आपको ये एनालिसिस के बाद आपको ये PDF एवरीडे मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको APSC प्रीलिम्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप दे रहे हो 8 जून को ये APSC प्रीलिम्स, तो आपके हमारे पास आपके लिए एक है फास्ट ट्रैक कोर्स टू सिक्योर योर प्रीलिम्स, जहाँ पर आपको जस्ट ₹6499 में ये सब चीज़ें आपको मिलने वाला है। अधिक डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो गिविंग फाउंडेशन बैचेस। एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, क्लासेस आर हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस कि 8 AM to 11 AM एक बैच है, 3 PM to 6 PM, और एक है 7 PM to 9:30 PM इवनिंग बैच है। ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ आर अवेलेबल। ये आपको अगर चाहिए फाउंडेशन बैच तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ज़रूर लीजिए। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग 5 टॉपिक्स। द फर्स्ट वन ऑफ योर GS पेपर 5 असम रिलेटेड, जहाँ पर हम देखेंगे डिजिटाइजिंग असम इनिशिएटिव। नेक्स्ट फ्रॉम GS पेपर 3 इंडियाज़ न्यू 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन, जो कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया है उससे वो निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट जजेस डिक्लेयर एसेट्स, बैंक मित्र और राइट टू नो। फर्स्ट वन, डिजिटाइजिंग असम इनिशिएटिव या फिर डिजिटाइजिंग असम इनिशिएटिव। तो ये क्या है? ये डिजिटाइजिंग असम मतलब ये असम के जो लिटरेरी वर्क्स है, स्पेशली द SMEs जर्नल्स, उनको डिजिटाइज किया जाएगा। कि आज के डेट में जो भी आउट ऑफ पब्लिकेशन है, जो जिसका आज के डेट में प्रिंट बंद हो चुका है, कि उसको डिजिटाइज किया जाएगा। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लेड बाय नंद तालुकदार फाउंडेशन एंड असम जातीय विद्यालय एजुकेशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रस्ट। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। नाउ, वंस आउट ऑफ प्रिंट नाउ प्रिजर्व्ड फॉर एवर, मतलब मैगजीन्स या फिर जर्नल्स जो कि अभी आउट ऑफ प्रिंट है पर अभी ये फॉर एवर के लिए प्रिजर्व हो चुका है इन डिजिटल फॉर्मेट। ऑलराइट, रेयर 19th century SMEs journals are going online. A digitizing project led by 2 Assam-based non-profit organization has given hundreds of rare and out-of-print SMEs journals a second life. कि SMEs journals को अभी एक सेकेंड लाइफ मिला है, जो फॉरएवर के लिए ये स्टोर हो चुका है। कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक SMEs लिटरेरी वर्क है, उसको डिजिटाइजेशन के लिए वो रखा गया, स्कैन किया जाएगा और डिजिटल फॉर्मेट में उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि 1840 से लेकर 1970 तक 161 जर्नल्स को यहाँ पर कवर किया गया है। बुक्स फ्रॉम 1813 to 1962 को कवर किया गया है। These journals are now available online for free. They are stored on cloud servers aligned with Copyright Act 1957, fair use for research and preservation. So these are the coverage. So जैसे कि कौन से जर्नल डिजिटाइज हुए हैं, जैसे कि कार्टून जो 1967 से 73 तक चला था, जो कि इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट मंथली कार्टून जर्नल था। तो यहाँ पर आप इसका पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अरुणोदय। इट इज़ द Assam's SME's first magazine published. Next is Jonaki, introduced romanticism in Assamese literature. Next on 1929, the Abahon, which pioneered photojournalism. So that is a picture of Abahon. So you can see here 1995. It is the magazine published in 1995. Ramdhenu, platform for emerging literary voices. एंड लास्ट वन और भी है, ये इंपॉर्टेंट वंस है, गोगोना द बिहू कमिटी इनसाइट्स फ्रॉम 1950s. ऑलराइट, सो दीज आर द जर्नल्स। और भी बहुत ज़्यादा है, 161 जर्नल्स हैव बीन स्टोर्ड. नेक्स्ट इज इंडियाज़ न्यू 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑन टेरर. ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेशन सिंदूर एंड लास्ट नाइट जो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्पीच में जो कहा था, उससे वो लाइन हम कोट करें, इंडियाज़ न्यू 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑन टेरर. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द 3 पिलर. सो जो 3 पॉइंट या फिर 3 पिलर है, कि फर्स्ट वन, इंडिया विल रिस्पॉन्ड ऑन इट्स ओन टर्म्स टू एक्ट्स ऑफ टेरर. कि जो एक्ट्स ऑफ टेरर होंगे, जो आतंकी जो हमले होंगे, उसको इंडिया अपने कायदे से उसको जवाब देंगे.
सेकेंड वन, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेरर अंडर द ग्रैब ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, कि अगर कोई भी कंट्री, अगर पाकिस्तान इंडिया को अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करे कि इंडिया अगर अटैक करेगा तो इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेटनिंग दे, तो इंडिया उसे कुछ डरने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया विल हैव ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म। तो ऐसे अटैक और भी होंगे इंडिया की तरफ से कि टेरर बेस कैंप्स हो, टेररिस्ट हो, उनको मारे जाएंगे, उनको ख़त्म किए जाएंगे। नंबर थर्ड, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट ग्रुप्स, देयर लीडर्स एंड स्टेट स्पॉन्सर्स, कि द इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टेररिस्ट ग्रुप्स, द टेररिस्ट जो उनके लीडर्स है, और जो स्टेट उनको स्पॉन्सर करेंगे उस स्टेट को भी एक टेरर स्टेट बोल दिया जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी द न्यू टर्म न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रीन, कि ये न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रीन क्या है, इसी से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अ मोर एग्रेसिव एंड प्रोएक्टिव मिलिट्री पोस्चर, कि इंडिया हमेशा से एक डिफेंस पोस्चर मेंटेन करके आया है, पर इंडिया अभी और भी ज़्यादा एग्रेशन इंडिया दिखा सकता है। सेकेंड वन, लोअर थ्रेशोल्ड फॉर लॉन्चिंग रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, मतलब लोअर थ्रेशोल्ड मतलब कि ये थ्रेशोल्ड का मतलब सहन करने का एक रेंज, कि इंडिया कितना मतलब कितने तक इंडिया बर्दाश्त कर सकता है, तो वो इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा। तो इंडिया जो उसका थ्रेशोल्ड है, सहन करने की क्षमता जो है इंडिया अभी वो कम करेगा। तो इंडिया ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा टू रिटेलिएट। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल 22 को हुआ था पहलगाम अटैक, और मई 7 को हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ओके, सो इसमें कुछ ज़्यादा दिन नहीं है कि रिटेलिएट बैक करने के लिए। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री ऑप्शंस केप्ट ओपन, ओनली अ सस्पेंशन ऑफ एक्शन नॉट अ सीज फायर। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, तो जो हम रिसेंटली सीज फायर हम जिसको डिक्लेयर ट्रंप ने किया है, या फिर पाकिस्तान इंडिया ने जो सीज फायर डिक्लेयर किया है, वो असल में कोई सीज फायर है नहीं है, बट इंडिया हैज़ जस्ट सस्पेंडेड इट्स एक्शन, कि अगर कुछ ऐसा प्रोवोकेशन फिर से मिला तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेगा। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग एंड इंटरनेशनल मैसेजिंग। लेट्स सी फर्स्ट, कनेक्टेड इंडियाज फाइट टू ग्लोबल वार ऑन टेरर पोस्ट 9/11 मॉडल, कि 9/11 के बाद, मतलब योर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद जो यूएस का जो भी कायदा रहा है, तो इंडिया वही कायदा अपनाएगा। नेक्स्ट, एम्फेसाइज्ड यूनिटी एंड जीरो टॉलरेंस ग्लोबली, दिस इज नॉट द एरा ऑफ टेररिज्म, दिस आर द कोटेशन कोटेड बाय नरेंद्र मोदी। इन्वोक्ड पुटिन रेफरेंस, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार। रिजेक्टेड फॉरेन, जैसे यूएस ने जो मीडिएशन दिखाया है, इंडिया ने बोला है हमें कोई भी फॉरेन से कोई भी सजेशंस या फिर कोई भी मीडिएशन नहीं चाहिए टू शेयर एनी डायलॉग विथ पाकिस्तान। ओके, रेड लाइन्स ऑन डायलॉग, सी रेटिरेटेड इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी की नो डायलॉग अनलेस इट इज़ ऑन टेररिज्म और पीओके। नरेंद्र मोदी हैज़ सेड कि कोई भी अलग कोई डायलॉग नहीं होगा, अगर बातचीत होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो इधर टेररिज्म के लेके होगा, या फिर ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके होगा, और कोई भी बातचीत नहीं होने वाला। टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, मतलब कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं जा सकता। जैसे कि उन्होंने कोट किया है कि वाटर एंड ब्लड, मतलब खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ कोटेशंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऐसे एक्चुअली। तो मेंस में जब आप ऐसे लिखोगे तो ये कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो इंडिया का कंडीशनल पॉज क्या है, तो इंडिया ने जो ये सस्पेंशन या फिर पॉज लिया है उसका कंडीशन क्या है। पीएम मोदी क्लैरिफाइड मिलिट्री एक्शन वाज पॉज्ड आफ्टर पाकिस्तान डीजीएमओ कॉन्टैक्टेड इंडिया ऑन May 10। कि पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है, तो उन्होंने जब इंडिया के डीजीएमओ को कॉल करके उन्होंने जब प्लीड किया, मतलब रिक्वेस्ट किया कि उसको पॉज करने के लिए, तब इंडिया ने पॉज किया है। पाकिस्तान रिपोर्टेडली प्लीडेड, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फॉर अ सीज फायर आफ्टर सफरिंग हैवी लॉसेस। दिल्ली विल मॉनिटर पाकिस्तान्स कंडक्ट इन द कमिंग डेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजेस डिक्लेयर एसेट। तो क्या है न्यूज़, 21 टोटल सुप्रीम कोर्ट जजेस लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना डिक्लेयर्ड देयर एसेट aimed at improving transparency and accountability.
ऑलराइट, सो देखते कुछ बेसिक्स यहाँ पर कि जुडिशियल इम्यूनिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर इट, कि जुडिशियल इम्यूनिटी, जैसे कि आप एक्ट को याद रखिए, उतना डिटेल्स में मत जाइए, जैसे जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर्स। दिस प्रोटेक्शंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, दिस आर सब्जेक्टेबल, को ये इसको चैलेंज किया जा सकता है इन द पार्लियामेंट। तो उसका प्रोसीजर कुछ अलग है कि नॉर्मली आप कोई नॉर्मल केस आप जज के अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में रजिस्टर नहीं कर पाओगे। सो कुछ पास्ट इनिशिएटिव्स हम देखते हैं यहाँ पर। 2009 में सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व टू पब्लिश जजेस एसेट, वॉलेंट्री नेचर मेड इट इनफेक्टिव, मतलब वॉलेंट्री नेचर वॉलेंट्रीली डिक्लेयर होता है कि इसको ये इनएक्टिव होता है, कुछ जजेस डिक्लेयर करते हैं, कुछ जजेस डिक्लेयर नहीं करते। द पोर्टल रिमेन इनएक्टिव, रिसेंट डिस्क्लोजर्स फॉलोड अनअकाउंटेड कैश फाउंड एट दिल्ली हाई कोर्ट जज हाउस की। रिसेंटली जो एक न्यूज़ मैंने CNN में भी डिस्कस किया था, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर में बहुत सारे अनअकाउंटेड कैश करोड़ों रुपया ये बरामद हुए हैं। तो उससे ही मतलब प्रेरित नहीं बोलूँगा मैं, उससे ही मतलब उसके रिएक्शन से ये वाला सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अपने अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया है, जो कि पहले वॉलेंट्री था, अभी भी वॉलेंट्री है, तो सभी ने वॉलेंट्रीली ये डिस्क्लोज किया है। तो याद रखिए, हाँ, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वॉलेंटरी इन नेचर। ओके, सो फाइनल डिस्क्लोजर्स, जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, RTI can be used to seek financial details of the judges, reaffirmed in 1991 and 2019. Next is the internal inquiries done by committees led by CJI or High Court Chief Justice. Outcomes usually not public, जो आउटकम होता है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता है यूजुअली। कॉमन रिजल्ट, जो अगर कुछ उल्टा पुल्टा कुछ देखा गया तो इधर देर विल बी ट्रांसफर, देर विल बी रेजिग्नेशन और विड्रॉल ऑफ केस। ऑलराइट, तो ऐसे प्रैक्टिसेस ग्लोबली भी वो मौजूद है, जैसे कि USA में मैंडेटरी है, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, रशिया में दीज आर मैंडेटरी, बट नॉन मैंडेटरी कहाँ है, कनाडा, UK और इंडिया में ये वॉलेंट्री बेस्ड है। नेक्स्ट सी बैंक मित्र। तो मैं यहाँ पर मित्र के मतलब है दोस्त, मतलब असिस्टेंट जो आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। बैंक मित्र कौन है? तो बैंक मित्र जो है ये एक इंडिविजुअल है, कोई एक इंसान होगा या फिर कोई एक एजेंसी होगा जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हुए हैं, तो वहाँ बैंकिंग सर्विस को पेनिट्रेट करवाने में मदद, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को बैंकिंग सर्विस अवेल करने में जो वो है सहाय करेंगे, वो मोटिवेट करेंगे, वो अवेयर करेंगे, दे आर द बैंक मित्रस। ठीक है, दे आर एसेंशियली अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वर्किंग टू एक्सपांड फिनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़। ऑलराइट, जो बैंकिंग सर्विस को उन सब जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पर बैंकिंग सर्विस बहुत से कम है। ऑलराइट, तो कुछ बैंकिंग मित्रस से कुछ कंसर्न्स भी है, इसीलिए वो न्यूज़ में आए हैं। जैसे जो बैंक मित्रस है वो बहुत दे अर्न वाया कमीशन फ्रॉम बैंक, तो वो बहुत कम है, और जो कि रेट्स फिक्स किया गया था वो 2014 में फिक्स किया गया था, जो कि आज से 11 साल पहले। तो 2014 के बाद वो रिवीजन नहीं हुआ है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी डिमांड, तो बैंक मित्र का जो कॉस्ट बियरिंग भी बहुत ज़्यादा है, वो लैपटॉप कॉस्ट, पासबुक प्रिंटर के कॉस्ट, बायोमेट्रिक डिवाइसेस के कॉस्ट, वो सब वो जो एजेंसी है वही उठाते हैं। एंड दीज आर सम कॉस्ट दैट यू कैन सी कि क्या क्या कॉस्ट है जो बैंक मित्रस उठाते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द न्यूज़। नेक्स्ट इज़ राइट टू नो। ऑलराइट, तो राइट टू नो या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ है। सो ये रिसेंट न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्वाश्ड अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर, कि जहाँ पर ऑर्डर हैड आस्क्ड कि विकीमीडिया, जिसका होस्ट है विकीपीडिया, आपको पता है विकीपीडिया, तो उसका एक पेज को रिमूव कर दिया गया था विच वॉज यूज़र क्रिएटेड पेज एंड डिस्कशन। तो इससे क्या होता है कि अगर यूज़र जो है वो विकीपीडिया में अगर कुछ अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डालना चाहता है तो उसको रिमूव कर दिया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वाश किया है कि नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि constitutionally they get the right to article 19 that is freedom of speech and article 21 that is right to personal liberty and life. So students, these are the
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट आर मेंशनड हियर, तो आप यहाँ से ये देख लीजिए. यू कैन ऑल्सो सी द मेनका गांधी केस, दैट विल बी योर बेसिक. तो मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आप ये PDF को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप डिफरेंट आर्टिकल्स को और मेनका गांधी केस को आप अच्छे से देख लीजिए. So let's see what are the news today in our series, MCQs today in our series. जैसे आज जजेस को लेके एक क्वेश्चन है, डिजिटाइजिंग असम को लेके एक क्वेश्चन है. तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो है, DIGI होगा वो. डिजिटाइजिंग असम को लेके क्वेश्चन है. तो आज के न्यूज़ को लेके करतारपुर कॉरिडोर एंड GI रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आप इसको आंसर ज़रूर कीजिए. So thank you so much students. There are 17 smart books of CSCP IAS Academy. तो जिसमें 10 प्रीलिम्स के लिए है और 7 मेंस के लिए. तो आपको अगर स्टडी मटेरियल्स चाहिए या फिर आप अगर देखना चाहते हो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल्स, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और अपना कॉपी आप बुक कीजिए. थैंक यू सो मच. टिल देन टेक केयर.